पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्वधा हैं जो जापानीज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। उनके साथ मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज ये वीडियो है उस पूरी की पूरी स्ट्रेटजी का जिसके थ्रू आप सीयूईटी जो फॉरेन लैंग्वेज का है वो क्रैक कर सकते हैं। तो वो आपको सिलेबस के माध्यम से समझाएंगे, आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं हम लोग इस एग्जाम को निकालने के लिए। स्वधा, तो कौन से तरीके आप अपनाएंगे और कैसे आप देखते हैं इस पूरे एग्जाम? अभी तो पैटर्न चेंज हो गया है। जैसे हमारे पास एक वो था कि कुछ-कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो इस बार के बच्चों के पास नहीं है। लेकिन इनके पास ये एडवांटेज है कि इनके पास 60 मिनट्स है, हमारे पास सिर्फ 45 थे। मैं इंग्लिश का लेके कह रही हूँ और 50 क्वेश्चंस है, इन्हें 50 अटेम्प्ट करने हैं। तो अब हो सकता है कि कोई सोचेगा कि नहीं-नहीं पूरे के पूरे 50 अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये तो सबसे पहली बात नहीं करनी है, ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप मतलब 40 भी अटेम्प्ट करते हैं और सही से अटेम्प्ट करते हैं 40 टू 45, तो आपका स्कोर बहुत हाई जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर कैसे आता है एक बार वो भी आप में? हाँ, मैं वो उस पर जा रही थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि 50 क्वेश्चंस हैं। तो इंग्लिश में ये है कि ऐसे आएगा 3, ये अभी सीयूईटी का सिलेबस अगर आप सर्च करेंगे, तो उसमें सब कुछ अच्छे से इस बार बहुत स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि क्या-क्या आएगा। तो 3 ऐसे आएँगे सबसे पहले तो। तो ऐसे में क्या होता है कि इस बार है 300 वर्ड्स का मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पहले पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे में आपको एग्ज़ैक्टली क्या ढूँढना है, तो आप उसी हिसाब से उस ऐसे को पढ़ेंगे। तो आपका जो 3 ऐसे आएगा आप वो ईज़िली क्रैक कर सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत स्कोरिंग होता है। उसमें मतलब गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेरा तो ऑफ़लाइन मोड था तो वो पेन की वज़ह से गड़बड़ हो गई। इसके अलावा अगर मेरा ऑनलाइन होता तो मेरा वो सही हो जाता। मेरे 1 आध 2-2 नंबर गए हैं, व ऐसे ही गए हैं। उसके बाद एक है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसका तो मतलब प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। ये आप लाइक नेट पे सर्च करिए, सिनोनिम्स की लिस्ट निकालिए, एंटोनिम्स ये आपको मतलब जैसे मैंने बताया कि मेरा नॉवल पढ़ने से ठीक हुआ था, तो वो एक उसी बुक्स से। भी आती हैं जहाँ पे एक कंपाइलेशन मिलता हाँ, हाँ। तो मैंने जैसे पिछले साल पीडब्ल्यू का, सीयूईटी का लिया था बुक्स, तो उसमें लिस्ट थी, तो वो एक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इससे मुझे जहाँ तक लगता है कि 5 से 7 क्वेश्चन्स आएँगे और उसके अलावा एक होता है रीअरेंजिंग का क्वेश्चन। ये भी सबसे स्कोरिंग है। अगर रीअरेंजिंग का क्वेश्चन होता है कि मतलब 4 सेंटेंस दिए रहेंगे, उसको आपको मतलब ऐसे रीअरेंज करना है कि वो सेंस बनाए। तो वो बहुत ईज़ी होता है, वो बहुत स्कोरिंग है। वो बहुत मज़ा भी आता है उसको करने में। और उसके अलावा एक चूज़ द करेक्ट वर्ड है, तो इसके लिए तो मैं बोलूँगी कि वोकैब्युलरी पे ही काम करना है। बाकी ये तो पूरा प्योर गेसिंग है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो एक मैच द करेक्ट फॉलोइंग भी आएगा, वो भी बहुत ईज़ी रहता है। कुल मिला के इंग्लिश का पेपर बहुत स्कोरिंग है, बस आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ था कि एंड में मेरा पेपर में गड़बड़ हो गया था कि शायद इसका आंसर ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है और जो मैंने बोला रीअरेंजिंग वाला है। और मैं तो हमेशा क्वेश्चन पेपर जो है पीछे से शुरू करती थी। तो मैं भी सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पीछे से शुरू करिए। पीछे के क्वेश्चन से होता है कि वो धीरे-धीरे जब कम होता है क्योंकि इट्स लाइक 50, 49, 48 तो वो एक जाता है तो वो एक कॉन्फिडेंस भी आता है। और अगर आपके पास समय कम है तो इतना टेंशन मत लीजिए और पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तब तो आप बहुत एडवांटेज में हैं क्योंकि वो आपका जनरल टेस्ट का जीके करंट अफेयर्स सब सही कर रहा है और उसके अलावा वो आपको ट्रेन कर रहा है कि आप जल्दी पढ़ पाएँ, तो आप जल्दी कंक्लूजन भी निकाल पाएँगे। ये तो इंग्लिश का है, इंग्लिश के लिए इतना ही है। इस बार बहुत स्पेसिफिक सिलेबस है तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत। उसी के राउंड आएंगे। हाँ, 4 से 5 है और उसके अलावा वो ऐसे के लिए प्लीज़ क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है ये जनरल टेस्ट का आता है, तो मैथ्स आती है। मैथ्स को लेके अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो बहुत घबरा रहा है, तो जैसे मैंने पिछले साल अ, स उसमें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आता, मुझे नहीं लगा था क्योंकि मैं शायद साइंस स्टूडेंट हूँ, तो उसमें प्रॉफ़िट एंड लॉस, इंटीग्रेशन वगैरह के क्वेश्चन्स आ जाते हैं। इंटीग्रेशन का नहीं भी अटेंड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मैंने सीयूईटी अड्डा 247 से पढ़ा था, वो एक एसएसआर सर हैं, उनके वीडियोज़ मतलब बहुत अच्छे रहते हैं।
वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, फट एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। तो उनके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करिए। और कभी-कभी होता है कि लाइव भी जाता है और आपको लगता है कि लाइव बहुत टाइम वेस्ट है, तो मतलब स्किप करके 2x में करिए, लेकिन सॉल्व करिए। बस वो सॉल्व ही करना है। मेन है कि मैथ्स को सॉल्व ही करने से होगा, वो ऐसे तो होगा नहीं। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, तो मैं तो बोलूँगी कि आप, जैसे मैंने कहा कि सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप कोई भी बुक खरीदते हैं, वो किसी का भी कोई भी बुक हो सकती है। जैसे कि अगर कोई डिजाइनिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहा होगा, तो अगर एनआईडी वगैरह का बुक लेता है, तो उसमें तो बहुत लॉजिकल रीजनिंग आता है, तो वो बुक बहुत अच्छी होती है। वो मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है। स्टैंडर्ड उनका थोड़ा सा ऊपर रहता है। हाँ, तो वो एक अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि डायरेक्शंस वगैरह सब पूछते हैं, तो मतलब वो बहुत फन होता है। लेकिन जीटी का है, जैसे मेरा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स अच्छा नहीं था। मैं नॉवेल पढ़ती थी न्यूज़पेपर में ही, तो वो एक मेरे लिए थोड़ा पीछे हो गया, क्योंकि जैसे 60 क्वेश्चन से 50 अटेम्प्ट करने थे और 22 या आई थिंक 20 क्वेश्चंस उसी से आए थे। अब इस बार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए एक दिक्कत हो गया था, लेकिन उसके बावजूद सब सही ही था। मतलब और अगर किसी को जीएस वाला पार्ट तैयार करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं जीएस मेन तो आपको, जैसा मैंने बोला कि सॉल्व ही करना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप वहां पे जाओगे और आपसे बन जाएगा। तो आप यूट्यूब पे जाइए, अगर यूट्यूब पे हो सके तो लॉजिकल रीजनिंग से किसी भी, शायद वो मतलब जैसे मैंने बोला डिजाइनिंग का हो सकता है, या फिर कैट वगैरह का भी हो सकता ये तो सिलेबस वाइज जो टॉपिक है उनके हिसाब से, या लॉजिकल रीजनिंग बस दिया है? हाँ, लॉजिकल रीजनिंग से काफी क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसा होता है कि क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वो बहुत इजी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर रैंडम नहीं बना पाए। वो वहां पे नहीं बनेगा। तो इसीलिए वो मेन वही है कि सॉल्व करना, लॉजिकल रीजनिंग। फिर मैथ्स के लिए तो स्पेसिफिकली बताया गया कि अलजेब्रा वगैरह आएगा। फिर जीके और करंट अफेयर्स है। जीके और करंट अफेयर्स का जैसे है कि स्वधा ने उस पार्ट को छोड़ा था, मतलब आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से जब भी इन चीज़ों को तैयार करना है तो बहुत हाई लेवल का, यूपीएससी लेवल का नहीं आता, बेसिक आता है। करंट अफेयर्स में जो मेजर न्यूज़ है, जैसे पीएम मोदी ने जहाँ विजिट करा है या इस तरह के इवेंट हो गए, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, इन सब का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। तो बेसिक कोई भी किताब लो, लूसेंट भी ले सकते हो, लूसेंट भी किताब। लूसेंट बहुत अच्छी है। तो लूसेंट से आप पूरा चीज़ रट लो। अगर आपका जीएस बहुत अच्छा है तो आप और इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपका वीक जोन है तो ये तो कवर कर ही लो कि आप देखो तो सही कर लो। लूसेंट के बारे में वो साइंस वगैरह के लिए, क्योंकि उसमें तो साइंस के भी हाँ, क्वेश्चन मतलब पूछते हैं। पूरा चीज़ है कि उस लेवल का नहीं है कि यूपीएससी का है कि आपको बहुत ज़्यादा कंपाइल करना है। आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। लूसेंट अच्छी किताब है, और भी बहुत सारे कंपाइलेशन आते हैं। जो भी उठाओ उसे बार-बार देखो, ठीक है? आप लोग का जो जीएस होगा वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होगा, बस रट्टे वाला होगा कि आपको अगर मेरा तो 6 महीने पहले वाला सब आया था, मतलब इजी था वो, बस मेरे को आते नहीं था, लेकिन मैंने तुक्का भी लगाया था तो सही ही हो गया था। तो वही है, क्योंकि आप अगर पढ़ के जाएँगे ना थोड़ा बहुत, तो जब आप वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं तो वो सही हो जाता है। तो ओवरऑल कितने नंबर का होता है ये पेपर पूरा? अभी तो चेंज हो गया है, तो दोनों का 50-50 है, तो अब मेरे को लगता है 500 होंगे। जैसे हमारे में 450 था, लेकिन अब 500 का। दोनों में से 50-50 सवाल आएँगे, इंग्लिश से 50 और और 50 जी जीटी से 50। जीटी से 50 आएँ। तो और कौन-सा स्ट्रैटेजी है जो आप इनको बताएँगे ताकि ये स्कोर कर पाएँ? जैसे कि सॉल्व करने की बात है, अगर मैं अप्रोच के बारे में देखूँ, तो जनरल टेस्ट में आप सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने इंग्लिश कहा था कि मैं तो बोलती हूँ कि पीछे से ही शुरू करिएगा। लेकिन जनरल टेस्ट में मैं बोलूँगी कि आप उसको, हर एक क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, और जो आपको लगता है कि हाँ, ये तो मेरे से अभी बन जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को पहले साइड में लिख लीजिएगा, अटेम्प्ट मत करिएगा, ठीक है? और उसके बाद जब आप लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं, फिर आप देखिए कि हाँ, ये क्वेश्चन में कैसे है, उस हिसाब से आपको एक पता है कि हाँ, इसमें तो मुझे मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप, जो आपका है कि हाँ, ये तो मुझे आता ही है, तो ये मैं करूँगा पहले, तो वो नंबर वहाँ पे आपका क्लियर है कि वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद जब आप दूसरे अटेम्प्ट में जाते हैं, तो उससे थोड़ा मिलता-जुलता, जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, अगर मैथ्स का ही था, अलजेब्रा वाला था, और आपने कुछ बनाया, जो मतलब थोड़ा ईज़ी लगा आपको और आपको लगा कि वो बन गया, तो फिर आप थोड़ा-सा, अगर उसे डिफ़िकल्ट दिख रहा है, तो आप उसको अप्रोच करिए। और अगर 2-3 मिनट में वो नहीं बन रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। ये 2-3 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, अगर 1.5 मिनट में भी वो नहीं बन रहा, तो उसको छोड़ दीजिए। उस पे बिल्कुल माथा खराब नहीं करना, और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आप ये नहीं करेंगे तो दूसरा मिस कर फिर जाएँ। मिस हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को, मतलब 50 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स, तो आप 1-1 मिनट मतलब दे सकते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है। इंग्लिश में फिर भी है, लेकिन जनरल टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है। उसमें रीज़न, मतलब हाँ, उसमें उसमें बहुत आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, तो आप इसके लिए मॉक पेपर्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करिए। क्योंकि मॉक रहेगा तो आपका टाइम बच जाता है। यूजुअली क्या होता है, अगर आप वहीं जाके सोचेंगे, सारा दिमाग लगाएँगे, तो फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। हो सकता है आप सही कर लें,
लेकिन जो आप 1 मिनट में कर सकते हैं तो उसमें 3 मिनट में करेंगे तो वो फिर नुकसान वो करता है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार-बार ये कह रही हूँ कि सॉल्व करिए, क्योंकि मैंने कुछ-कुछ चीज़ें खुद से नहीं की है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आप भी इनको भी वो रिग्रेट रह जाए। तो इसलिए सॉल्व करिए, वो आपके जब प्रैक्टिस में आएगा तो अपने आप आपका हाथ चलने लगेगा। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि जो ईज़ी क्वेश्चन्स हैं, जो मेरे को मतलब लगता है कि हाँ, ये तो बनेगा ही बनेगा। खासकर लॉजिकल रीज़निंग में जो डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो वो जल्दी बनते हैं। तो वो वाला आप पहले कर लीजिएगा, और उसके बाद मतलब अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो ये सब आपको, जैसे कि अगर 50 क्वेश्चंस हैं, तो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चंस तो आपको, मतलब वो थोड़ा एक होता है ना कि सीरियसली आने ही चाहिए। अगर 5-6 भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, टाइम बचता है उससे, अगर आपको आता है तो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। मतलब अगर आप पहले प्रैक्टिस करे रहेंगे हुँ, तो आपका टाइम बच जाएगा और उससे आप ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर हाँ, पाएँ। और वो क्या होता है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब जैसे कि मैंने क्वेश्चन बनाया वो बन गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट सबसे पहली, टाइम की बचत, क्योंकि अगर वही क्वेश्चन अगर आप पहले डिफिकल्ट सॉल्व करोगे और फिर आप इजी पे जाओगे, तो डिफिकल्ट वाला आपका बहुत टाइम लेगा। फिर वो जो इजी वाला आएगा, जो आपको लगता है कि हाँ, इसमें तो मेरा स्ट्रॉन्ग, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन फिर आप उसमें भी आपका माथा खराब हो जाएगा। तो अगर आप जो आपको आता है वो आप करोगे, तो वो 1 मिनट का जो क्वेश्चन है वो आप 30 सेकंड, 20 सेकंड उससे भी कम में कर सकते हो। कुछ-कुछ क्वेश्चन आप शायद देख के ही समझ जाओगे कि हाँ, बस ऐसे हाथ चलेगी वो आपकी। प्रैक्टिस की बात है कि अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप वहाँ जाके फिर भी कर लेंगे, ऐसे ये वाला तो यहाँ से है, तो वो अच्छा होता है। मेहनत मतलब रंग लाती है। और काफ़ी मतलब स्टूडेंट शायद इस चीज़ से परेशान हैं कि हमारे पास समय कम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समय आपके पास बहुत है, 2 महीने बहुत होते हैं। आप इंग्लिश को 1.5 घंटा दीजिए, बहुत है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इतना काफ़ी है। मतलब न्यूज़पेपर आधा घंटा पढ़िए, और उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बस एक बार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और एक और चीज़ है, आप मतलब रात वगैरह में थोड़ा एस्से वगैरह लिखिए, तो उससे आप थोड़ा जो वर्ड्स नए पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा यूज़ करिए। और मतलब मैं तो बोलूँगी कि फ़ोन को साइड में रख के पढ़िए सबसे ज़्यादा। अगर कुछ है तो उसको साइड में लिखिए। हमें बचपन में ही सिखाया जाता था, लेकिन ये अभी भी अप्लाई होता है। और जनरल टेस्ट का तो मेन है कि आपको सॉल्व करना होगा और आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो एनवायरनमेंट और ये सब जैसे डेट्स हैं, ये सब तो पूछते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है और ये सब जो है। तो वो एक डेट्स का एक बार हमेशा मतलब 1 हफ्ते में 2-3 बार उसको देख लीजिए। रिवाइज़ करेंगे तो ज़्यादा आप याद कर पाएँ। वो मेमोराइज़ होता है दिमाग में, और वही चीज़ बाद में काम आती है। और इतना अच्छा कोर्स है तो आप फ़ोन थोड़े दिन साइड रख सकते हैं। मतलब जब आप आईआईटी या बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप बहुत चीज़ें कुर्बान करते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन कोर्स है। और हाँ, मतलब कम से कम जब आप पढ़ रहे हैं उस वक़्त तो फ़ोन मत ही यूज़ करिए। उसके बाद भी अगर आपको यूज़ करना है तो जैसे ब्रेक टाइम हाँ, एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस बहुत सारा होता है, आप उस पर देख सकते हैं। जैसे कि मेरे समय पे तो मैंने देखा था जीटी के लिए नहीं देखा था मैंने, इंग्लिश का ही देखा था, जो कि इंग्लिश और साइंस के लिए देखा था। तो उसमें था कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ सकता है, तो ये फ़ोकस करना है, वो फ़ोकस करना है। तो थोड़ा स्ट्रैटेजी आप खुद से बनाइए, क्योंकि जैसे मेरी स्ट्रैटेजी है, वो शायद बहुत लोगों पे अप्लाई ना हो, आपके लिए कुछ और मतलब अपना एक होगा अपने तरीका कि, क्योंकि स्वधा का तरीका है कि स्वधा का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, उसमें बहुत अच्छी हैं वो, तो उसको थोड़ा-सा कम टाइम देती हैं। हो सकता है कि आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको थोड़ा उधर ज़्यादा टाइम देना है, जीएस स्ट्रांग है तो उसको थोड़ा-सा ना दें, तो वो आपका पर्सनल है, लेकिन आइडिया वही है कि किस तरह से करना है, वो आप और जैसे जीटी में जैसे मैंने बोला कि आज के बच्चे जो हैं उनको मैथ्स को लेके डर रहेगा, तो आप बाकी अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आपको फिर भी मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप अपना बाकी स्ट्रॉन्ग रखिए। बाकी मैथ्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। अगर नहीं भी हो रहा है तो ठीक है, छोड़ दीजिए, इतना उसको टेंशन नहीं। मार्जिन होता है, कुछ इरर का मार्जिन है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं भी करेंगे। नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। बस जो आपको आते हैं, जो आप कर रहे हैं, बस सही करके आइए, और हमेशा क्रॉस चेक करिएगा, क्योंकि वो तो आप सीबीटी है तो वो ऑटोमैटिकली सबमिट हो जाएगा। तो समय का ख़्याल रखिएगा, क्योंकि समय वो दिक्कत होती है उसमें। ऑनलाइन में और भी थोड़ा-सा पता करने में वो सब करना। हाँ, उसमें फिर वो साइन वग़ैरह करने के लिए भी आएँगे, वो स्कैन करने के लिए। उस टाइम जाता है। हाँ, वो मतलब 2-3 मिनट तो वहीं चल जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि समय का है, लेकिन वो मैनेज हो जाएगा। थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन वही शायद इसी वजह से लोग तैयारी, वैसे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और इसी वजह से जेएनयू है। मतलब अगर आप इस जगह पे आना चाहते हैं तो थोड़े चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो ये बातें थी स्वधा के साथ। हम लोग ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आपको डिमांड करना है, आपको जो भी वीडियो चाहिए, जिनसे भी चाहिए आप कमेंट करेंगे। स्वधा के साथ हम और भी वीडियो शूट करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इनके जो पहले वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं, इनकी जर्नी अगर आपको देखना है। और इसी तरह के वीडियोस हम लोग लाएंगे जहाँ पे आप समझ पाएँ, चीज़ों को क्रैक कर पाएँ, फिर यहाँ आके बैठ भी पाएँ हम लोग के साथ। हम लोग बैठे हैं जेएनयू में, अरावली गेस्ट हाउस के पास। ऐसी लोकेशंस यहाँ पे बहुत सारी हैं, अगर रात में ऐसे ही बैठना है, वीडियो शूट करना है
तो आप आ सकते हैं। हाँ, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।